आज हम तुला राशि के जातकों के लिए एक खास और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा, किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और कहां आपको अवसरों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हम बात करेंगे प्यार, करियर, व्यापार और सेहत की, ताकि आप दिन की शुरुआत ही सही तरीके से और समझदारी से कर सकें। अगर आप तुला राशि से हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, इसे जरूर देखें। सबसे पहले आज के पंचांग की बात करते हैं। तारीख है 6 मई 2025, मंगलवार का दिन। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 9:02 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। मघा नक्षत्र दोपहर 2:01 तक रहेगा और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। वृद्ध योग रात 2:19 तक रहेगा और फिर ध्रुव योग का प्रभाव आएगा, जो स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। राहु काल दोपहर 3:27 से 5:04 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी जरूरी काम न करें। शुभ कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 11:57 से 12:49 तक है। सूरज सुबह 5:54 पर उगेगा और शाम 7:24 पर डूबेगा। 6:52 पर अस्त होगा। आज चंद्रमा कर्क राशि में 2:01 तक रहेगा, फिर वह सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य अब भी मेष राशि में है। खास बात यह है कि आज गंडमूल नक्षत्र और आदल योग का प्रभाव रहेगा, जिससे यह दिन पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो व्यक्तिगत निर्णय हो या फिर प्रोफेशनल काम। तुला राशि के जातकों के लिए 6 मई 2025 का दिन उम्मीदों और नए अवसरों से भरा हुआ रहेगा। आज आपके लिए एक नई शुरुआत का समय है, जो अचानक सफलता और लाभ लेकर आ सकता है। जो मेहनत आपने अब तक की है, उसका फल अब मिलने वाला है, इसलिए खुद पर यकीन रखिए और निरंतर आगे बढ़ते जाइए। खासतौर पर छात्रों के लिए यह वक्त परीक्षा में बेहतरीन परिणाम हासिल करने का है, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा और समय पढ़ाई में लगाइए। खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आय के नए स्रोत भी सामने आएंगे, जिससे आर्थिक तनाव कम होगा। इस दौरान फालतू की चिंता में खो जाने की बजाय जो भी नए विचार या योजनाएं आपके दिमाग में हैं, उन्हें अब अमल में लाने का सही समय है। फैसले लेने में कोई देरी न करें, क्योंकि आज का समय आपके पक्ष में है। छात्रों को खासतौर पर यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, इसलिए सोशल मीडिया या बेवजह की चीजों से कुछ दिन के लिए ब्रेक लें और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें। यही आज की मेहनत कल आपकी सफलता का रास्ता बनेगी। तुला राशि वालों के लिए इस समय नेटवर्किंग बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। जितना ज्यादा आप नए लोगों से जुड़ेंगे, उतने ही ज्यादा व्यापारिक मौके आपके सामने आएंगे। कार्यशैली में बदलाव करना इस दौर में जरूरी है, ताकि आप बदलाव की गति के साथ तालमेल बैठा सकें। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के संकेत हैं, जो करियर में नई दिशा दे सकते हैं। घर का वातावरण शांत रहेगा और मानसिक रूप से आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ भी मजबूत होगी, जिससे प्रेम संबंधों में और भी गहराई आएगी। हालांकि शरीर में हल्का दर्द या खिंचाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर नसों से संबंधित, इसलिए काम के बीच में आराम को प्राथमिकता देना जरूरी है। इस समय जीवन की रफ्तार खुशियों से भरी रहेगी। आपके पुराने रिश्तेदार से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो पुराने अच्छे पल याद दिलाएगा। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की सोच से ज्यादा अहम यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, क्योंकि आत्म मूल्यांकन ही सही विकास की ओर पहला कदम है। इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके आसपास का माहौल भी गढ़ती है। वह स्थिरता जिसकी आप करियर में लंबे समय से तलाश कर रहे थे, अब सामने आ सकती है। और यही सही वक्त है जब आप उच्च शिक्षा या किसी बड़े पेशेवर फैसले पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। रिश्तों में जो तनाव था, वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और इससे आपके दिल में राहत और रिश्तों में मिठास वापस आएगी। हालांकि इस दौरान वजन बढ़ने की संभावना हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करें उस आंतरिक असमंजस की, जो पिछले कुछ समय से आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रहा है। कभी बिना कारण के बेचैनी, कभी अनजानी आशंका और कभी हाथ पैर कांपने का एहसास होता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को समझने की कोशिश करें, न कि इन लक्षणों को नजरअंदाज करें। अपनी अंदरूनी स्थिति को जानना खुद को ठीक करने की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम हो सकता है। दोस्तों, अब समय है खुद से कुछ सच्चे सवाल करने का। थोड़ा रुकिए और सोचिए,
जो आप आज कर रहे हैं, क्या वह आपकी अपनी इच्छा है या सिर्फ दूसरों से प्रेरित होकर आप उसे अपना रहे हैं? इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी को भूख लगी है और वह खाना खा रहा है तो यह ठीक है, लेकिन अगर आपको असल में प्यास लगी है और आप भी उसी राह पर चलने लगते हैं तो आपकी प्यास नहीं बुझने वाली बल्कि बढ़ती जाएगी। मतलब जो चीज दूसरों के लिए सही हो, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी कारगर हो। इसलिए अब यह समझना जरूरी है कि आपके भीतर क्या कमी है, वह कौन सी भावना है जो आपको लगातार बेचैन कर रही है, और वह कौन सा खालीपन है जिसे आप बार बार महसूस करते हैं। उस दर्द को पहचानिए और वहीं से शुरू कीजिए खुद को ठीक करने की यात्रा। इस तेज रफ्तार दुनिया में सबकी आवाजों के बीच अपनी आवाज सुनना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक दूसरों की बातें सिर्फ शोर की तरह होंगी। इस वक्त सबसे अहम यह है कि आप खुद से ईमानदारी से यह सवाल करें, आप असल में क्या चाहते हैं? वह क्या चीज है जो आपके दिल की गहराई से निकलकर आपकी सच्ची ख्वाहिश बन गई है, न कि सिर्फ दिखावे के लिए? जब आपको इसका सही जवाब मिल जाए तो फिर बिना किसी देरी के उसी दिशा में पूरा ध्यान और ऊर्जा लगाइए। यह आपके जीवन का असली उद्देश्य हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप इसे सिर्फ सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। अब बात करते हैं उन अवसरों की जो आने वाले समय में आपके लिए खुल सकते हैं। आपके रास्ते पर नए मौके आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला हानिकारक हो सकता है। सोच समझकर हर विकल्प पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना समझदारी होगी। यह समय आपके प्रयासों को और बढ़ाने का है, क्योंकि केवल किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ नहीं बदल सकता। आपके कर्म ही आपके भाग्य को आकार देंगे। अपने दोस्तों के साथ यह सकारात्मक सोच बांटें, क्योंकि एक अच्छे विचार का प्रभाव भी दूर दूर तक जाता है। साथ ही आपको अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए कोई प्रेरणादायक शख्स मिल सकता है जो आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा देगा। और हां, आपका दिमाग पहले से जानता है कि आपको क्या करना है। अब बस उस सोच को ठोस कदमों में बदलने का वक्त आ गया है। आप जानते हैं कि फिटनेस पर ध्यान देना कितना जरूरी है, लेकिन जब इसे शुरू करने का समय आता है तो अक्सर आप खुद को पीछे खींचते हुए पाते हैं, कभी आलस के कारण तो कभी टाल मटोल की वजह से। लेकिन अब बदलाव का समय आ चुका है, क्योंकि इस दौरान आपकी मुलाकात ऐसे किसी व्यक्ति से हो सकती है जो खुद शायद परफेक्ट बॉडी का मालिक न हो, लेकिन उसकी सोच और जीवन शैली आपको गहरे तरीके से प्रभावित करेगी और एक नई प्रेरणा देगी। हो सकता है आप नया वर्कआउट शुरू करें या अपनी डाइट में बदलाव लाएं, लेकिन इस बार वह बदलाव स्थायी और ठोस नजर आता है। इसके साथ ही आपके अंदर एक नई सामाजिक ऊर्जा जागेगी, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा मिलना जुलना चाहेंगे, और इससे आपके रिश्ते में भी ताजगी आ सकती है। नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि पुरानी दिनचर्या आपको बोरियत की ओर ले जा सकती है, जो रिश्तों में ठहराव और नीरसता ला सकती है। कामकाजी जीवन में भी गति इतनी तेज हो गई है कि आपको लगता है जैसे आप किसी तूफान में फंसे हुए हैं। लेकिन रुक कर देखिए, इस दौड़ में कोई ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, आपका जीवन साथी। उसे बस आपकी एक नजर और एहसास की जरूरत है कि आप भी उसके लिए वहां हैं। इस वक्त सबसे अहम यह है कि आप सिर्फ अपनी नजर से नहीं, बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी हालात को समझने की कोशिश करें, खासकर अपने सहकर्मियों की, जिन पर शायद उतना ही दबाव और जिम्मेदारी हो जितना आप महसूस कर रहे हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। अगर आप इस पहलू को नजरअंदाज कर आगे बढ़ेंगे तो परिस्थिति आपको कड़ी चेतावनी दे सकती है। दूसरी ओर यह समय कुछ नए और सकारात्मक बदलावों का भी संकेत देता है, जैसे अपने घर का सपना पूरा करना। लेकिन इन सभी बदलावों के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, ताकि आपकी कार्यक्षमता प्रभावित न हो और आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें। किसी भी फैसले को दिल की बजाय दिमाग से लेना बेहतर होगा, क्योंकि इस समय यथार्थवादी निर्णय ही आपको अच्छे नतीजे दे सकते हैं। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो वह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। फिर भी सतर्क रहें, किसी व्यक्ति से आपके बारे में गलत धारणाएं फैल सकती हैं जो स्थिति को पेचीदा बना सकती हैं, और किसी करीबी दोस्त से रिश्तों में थोड़ी दूरियां भी आ सकती हैं। इसलिए इस समय संवाद और समझदारी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि अगर आप भावनाओं में बहकर फैसला करेंगे तो सही रास्ता चुनने में कठिनाई हो सकती है। खासकर युवाओं के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है,
करियर में आ रही रुकावटें परेशान कर सकती हैं, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है क्योंकि परिस्थितियां जल्दी ही आपके पक्ष में पलट सकती हैं। व्यापार के क्षेत्र में कोई पुराना मतभेद या अनबन अब सुलझ सकता है, जिससे आपके व्यापारिक प्रयासों को एक नई दिशा मिलेगी। जो योजनाएं आपने मेहनत से बनाई हैं, उनका फल भी अब मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय शानदार हो सकता है। ध्यान और फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यदि आपने अपने लक्ष्य के लिए समर्पण दिखाया तो सकारात्मक बदलाव खुद ब खुद आपके पास आएंगे। इसके अलावा दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप से बचें, क्योंकि इस समय आपकी प्राथमिकता केवल अपने करियर और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो किसी भी बड़े पेशेवर निर्णय को लेना अब आसान होगा। अगर हम आपकी प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से समर्थन देगा, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। परिवार और घर की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हुए अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल बनाए रखें। दोस्तों से मिलना जुलना आपके मन को खुश रखेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अपनी डाइट में प्राकृतिक आहार को शामिल करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। असंतुलित खानपान से इन्फेक्शन और छाती में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही पैरों और घुटनों में दर्द भी महसूस हो सकता है, इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आप भगवान श्री गणेश जी को 5 मोटी बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, फिर जल में दूर्वा डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करें और भगवान शिवलिंग पर मीठे दूध से अभिषेक करें। यह उपाय आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में दिल से जय हनुमान जय श्री राम लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।